किसान आंदोलन की करेंगे जो अब खत्म हो गया है और आज से घर वापसी भी जारी है। दिल्ली की सीमाओं पर धरना दे रहे किसान अब अपने अपने घर रवाना हो रहे हैं। दरअसल 378 दिन चले किसान आंदोलन का 9 दिसंबर को दी एंड हो जाएगा। जिन मांगों को लेकर किसान एक साल पहले 26 नवंबर 2020 को आए थे, उन सभी मांगों को सरकार ने मान लिया है, जिसके बाद अब सिंगू, टिकरी और गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों के हटने से हाईवे पूरी तरीके से खुल जाएगा। कृषि कानूनों की वापसी के बाद भी लगातार किसान अपनी कई और मांगों पर अड़ा हुआ था, लेकिन कई मुद्दों पर सहमति बनने के बाद किसानों ने फैसला लिया है कि वो अब अपने घर की ओर वापस लौटेंगे। वहीं मेरठ में भाजपा के अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बूथ अध्यक्ष सम्मेलन को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने भाजपा के बूथ अध्यक्षों को जीत का मंत्र दिया। साथ ही उन्होंने विपक्ष पर भी हमला बोला। जेपी नड्डा ने कहा कि कुछ पार्टियां परिवारवाद तक ही सिमट गई हैं। नड्डा ने यह भी कहा कोरोना काल में विपक्षी पार्टियां आइसोलेट हो गई हैं। हमको इसको समझना पड़ेगा। आज सारी पार्टियां किसी न किसी जाति का आधार लेती हैं, किसी न किसी धर्म का आधार लेती है, देश को खंडित करने की योजना बना करके चलती है। दुर्भाग्य है कि सरदार पटेल के साथ जिन्ना को बराबरी करने का षड्यंत्र होता है। मित्रों, यह भारतीय जनता पार्टी है जो इस बात पर विश्वास करती है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। ये भारतीय जनता पार्टी इस बात को लेकर के चलती है। जहां आम परिवार से आया हुआ, एक साधारण परिवार से आया हुआ व्यक्ति भारत का प्रधानमंत्री बन सकता है, ये संभव है, तो भारतीय जनता पार्टी में संभव है। बाकी पार्टियों में आपको किसी न किसी के बेटा होना आवश्यक है, आपको किसी न किसी का भतीजा होना आवश्यक है, आपको किसी न किसी का चाचा होना आवश्यक है। और आजकल तो वंशवाद इतना मजबूत हो गया है कि पार्टी के नेता अपने चाचा को भी बख्शने के लिए तैयार नहीं है, उनको भी तैयार है छोड़ने के लिए। यह स्थिति आकर के खड़ी है।